उखड़ छोड़ दो, नबी का मीलाद है। आ जाइए, इधर आ जाइए भाई, हम तो आपके मेहमान हैं, कहना मान लीजिए, आपसे कह रहे हैं। आ जाइए इधर छोड़ के, आ जाइए, आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा तुम उधर क्यों बैठे हो, बात गलत है आपकी। आ जाइए उधर, तो मच्छर काट रहे होंगे यार। बैठ जाइए तुम, आप लोग थोड़ा करीब हो जाओ, आप लोग सिमट जाओ, जगह दे दीजिए पिछले वालों को। आप भी आ जाओ भाई, आ जाइए, आ जाइए उधर से, आ जाइए बाबू। बाइक को छोड़ दीजिए, आ जाइए, कोई लेके नहीं जाएगा इंशाल्लाह। आ जाइए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाचा आप दोनों हजरात भी इधर तशरीफ ले आइए। आ जाइए, आ जाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, मैं तो दुआएं कर रहा हूँ आपके लिए। आ जाए, आ जाइए चाचा, आ जाए, आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई क्या आप मेरा कहना नहीं मानेंगे? आ जाएं यार, मैं तो आपका भी मेहमान हूँ मेरे भाई। आ जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। ये गांव का चौक है शायद, है? हाँ हाँ, ऐसी जगह लोग इधर उधर बैठ ही जाते हैं। तो वही जो आदत होती रोज़ की, वो नबी के मिलाद में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बच्चों जरा पिछले वालों को कह दीजिए, आगे बैठ जाएंगे। उस पर जो बैठे हैं, क्या है उधर नल के पास में जो बैठे हैं, इधर बैठ जाए। अल्लाह सबको सलामत रखे। मौला जिसने मेरा कहना माना, अल्लाह उसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह आप लोगों को तरक्की अता फरमाए। कमेटी वाले सलामत है सब? जरा हाथ उठा के कमेटी वाले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात ने, क्या नाम है? मतलूब भाई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मौला इन्हें करोड़पति बनाए। हाँ, मैं तो यही दुआ करके जाऊंगा कि उलमा को ये बहुत पैसा दे रहे हैं, तो हमें इनके मतलब ये तो हक बनता है कि हम इनके लिए दुआ करें। मौला खूब तरक्की अता फरमाए, इनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। काहे लग रहे हो यार उधर, जरा इधर बैठ जाओ ना, अभी तो जवान हो यार। कहीं 60 साल की उम्र हो तो हम मान ले कि पीछे दीवार से लग के बैठ जाओ। मगर जफर भाई हालत ये है कि आज हमारा आपका नौजवान ना 18 साल का भी छुआरा बना पड़ा है बिल्कुल। हाँ चाचा हाथ छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए, बैठ जाए ना अदब के साथ। हाँ पता नहीं जिन्हें क्या हो गया, समझ में नहीं आती कि 18 साल का कौन से काले कर्म करने लगा है। 18 साल के कमर में रहता, तो कई लोगों को मैं देख रहा हूँ पीछे लगे पड़े हैं। अरे यार हमसे पूछो, हम रातों को रोज जाग रहे हैं, दिन भर भाग रहे हैं, सोना भी नहीं हो रहा है। जफर भाई बैठे हैं, नईम भाई बैठे हैं, सुहेल भाई बैठे हैं, इन लोगों से पूछो हम कितनी मेहनतें कर रहे हैं, है ना। पूरे मुल्क भर का चक्कर लगा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि 2 महीने से नींद भी पूरी नहीं हुई है, और आप लोग तो आज जलसा कराया है। अल्लाह आपको सलामत रख के, जरा हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं भाई, मुझे हुक्म हुआ है, दोस्तों ने फरमाइश की कि नबी का मीलाद बयान करना है। आज दिल ये चाह रहा था कि अब तारीख बदल गई है तो मैं सरकार गौसे आजम की कुछ मीठी मीठी बातें बता दूं, मगर बच्चों ने फरमाइश की कि हजरत मीलाद बयान करना है। तो जब बात मीलाद की आती है तो लबों पे मुस्कुराहट आती है, सुभान अल्लाह, है ना। तो ऐसे मुस्कुरा के बोलें जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल को जाता है ना, और वो मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलता है, एक लब भी खामोश न रहे। तमामी हजरात मुस्कुरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए बेटा, ए गोलू मोलू, हमें देखो ना यार, तुम तो ऐसे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। सुने बेटे, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये पैर बाबू, एक पैर पीछे कर लीजिए। हाँ आपकी कमी नहीं, ये टाइट ही इतनी पहनते हैं, समझ में नहीं आती। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, या अल्लाह इस पैंट में ये घुसते किधर से हैं यार। बाज को देखो तो पिन्नी लगा लगा के चढ़ा रिया है। भैया ढीली ढाली पहना करो यार, जब टाइट होगी तो जाहिर सी बात है नहीं बैठ सकते, आपको तकलीफ होगी, तो इसलिए ढीला कपड़ा पहना करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने, अब ये रात के ना 12 बज के आप लोगों ने मुझे 7 मिनट पे बिठाया है। तारीख कौन सी ली थी आपने? 27, 28 शुरू हो गई है। ये मुकदमा तो मैं कोर्ट में भी आपसे जीत सकता हूँ यार। हाँ मगर चलिए, आपका टाइम ख़त्म है, अब मेरी मोहब्बतें बाकी हैं। मेरा दिल चाहे 10 मिनट 20 मिनट में बोल देता हूँ, मगर दिल तोड़ के भी नहीं जाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कुछ आगे बढ़ जाएंगे। खैर, नकीब आज़म हिंदुस्तान और एक कलमकार नकीब को आपने बुलाया है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि वाकई जो नबी की नात लिखता है, बड़ा फ़नकार नकीब है, बड़ा फ़नकार शायर है, और जिससे हमारे तमाम तरशोरा हज़रात फ़ायदा हासिल करते हैं। तो मैं उनकी लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और इस नबी के इश्क को सलामत रखे। मौला जज्बा ईमानी, जज्बा कुरानी, जज्बा हक़ानी अता फरमाए। तूती नग़मा सरा सर चश्मा इश्क़ वफ़ा शहनशाह तरन्नुम जनाब भाई नईम अख्तर बहुत अच्छा पढ़ रहे थे वाकई, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। मगर उनकी फरमाइशें बहुत सारी अहबाब की बाकी हैं, इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी मेरे बाद में।
और सुहेल अख्तर साहब मुरादाबाद की वादी से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ लाए। बहुत जल्दी बेचारे पढ़ के चले गए और मैं देख रहा था कि वो अपना कीमती वक्त मुझे दे गए। खैर मैं इन सब के दरमियान हाई लाया, मैं थोड़ी देर आपसे बातें करना चाहता हूँ। जिस आयत को मैंने मौजू बनाया उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिए ज़हन पे है मैं कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फिर ज़रा मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा 2-3 शेर मैं भी पढ़ लेता हूँ। यहाँ हजरात बाबू माइक वालों थोड़ा सा बेस कम कर दें हल्का सा और आवाज़ बढ़ा के मिक्स कर दीजिए। अच्छा बोल रहा माइक आपका, सुने मोहब्बत के साथ। तो जहाँ आप हजरात ने मीठी आवाज़ें नईम भाई की सुहेल भाई की सुनी हैं, तो ऐसी मीठी आवाज़ तो खैर मेरी नहीं है भाई, मगर 2-3 शेर कड़वी आवाज़ में सुन लो नबी की नात के। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। हर गली महकती है, क्या बात हर है। गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है। और कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। हर कुल जहां महकता है, कौन आने नारे रिसालत सरकार की आमदे मुस्तफ़ा मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत कि माशाअल्लाह। कौन आने वाला है। सब तो नहीं दे दिए, बाकी है ना अभी। अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। जरा आप हजरात देने के लिए तो वही काफी है, आप बोल के दिखाएं कि कौन आने वाला है। ओ नौजवानों, मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों के जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ बोलो, जरा हाथ उठा के बोलो, अरे कौन आने वाला है। एक हाथ भी नीचे न रहे। कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है। वाह। बच्चा बच्चा बोले कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है। महकता है। एक शेर जी। के ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था। सुने सुने शेर सुने कि ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था। और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का अरे रास्ता महकता है। आज तक मेरे घर का, बोले आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। बहुत अच्छा हजरत महकता है। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। अब हुजूर अदनान मियाँ को बुलाया है ना, अब जो बरेली से प्यार करते हैं वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आता नगरिया वालों, मैं सच बात करने लगा हूं। मैंने गोवा जैसी पहाड़ी के इलाकों में, मैंने बेंगलोर जैसे पहाड़ी के 100-100 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जब मैं हुजूर आला हजरत हुजूर ताजुल शरिया का नाम लेता ना जफर भाई, मैंने लोगों को दहाड़े मार मार के रोते देखा है यार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने पूछा वजह क्या इतने रोने की? बोले हजरत हम सोच सोच के भी दयारे आला हजरत में नहीं जाते। आप तो दयारे शहर बरेली के करीब रहते हैं, जब आपका दिल जाता है ना, जब दयारे आला हजरत में चले जाते हैं, जब ताजुल शरिया के दरबार में हाजिरी हो जाती है। अब लोगों सुनो, एक शेर सुनो।
मगर ऐसे नहीं, पूरे मजमे में एक हंगामा और चारों तरफ से नारों की गूंज पैदा होनी चाहिए। शेर सुने पूरी गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाक़ी। वाह वाह, क्या कहने। खुलासा कर दूं, थानवे की दुनिया में कब्र तक नहीं बाक़ी। आला हजरत के मज़ार में घुस के जो हसीन मंजर देखा है ना, वो जरा जहन में रखें कि थानवे की दुनिया में। बहुत अच्छा। अब तुम्हें खड़े होकर बोलना है, थानवे की दुनिया में। अब मेरी तरफ ख्याल करें, थानवे की दुनिया में कब्र तक नहीं बाक़ी। सुने सुने कि दुश्मनों की दुनिया में अरे कब्र तक नहीं बाक़ी। और मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का, बोले मेरे आला हज़रत का अरे आस्था महकता। क्या बात है, माशाअल्लाह। अरे इधर से भी खड़े होकर नारे लगा दो। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। अरे बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह हजरत, मुबारक हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर सीने पे हाथ मार के कहें कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाक़ी। जब बात आए मेरे आला हजरत, तो सीने पे हाथ मार के बोलना कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाक़ी। और मेरे आला हज़रत का। बरेली वालों तुम ना बोलोगे तो कौन बोलेगा कि मेरे आला हज़रत का। कैमरे के जरिए दुनिया को बता दो कि शहर बरेली के रहने वाले बाशिंदे आला हज़रत से कितना प्यार करते हैं कि मेरे आला हज़रत का अरे आस्था महक। बहुत खूब है। कौन आने वाला है अरे कुल जहां महकता है, वाह वाह, महकता है। सुनो मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। अब ये नूर किसका है, कौन से वक्त आया है? मेरा रब ऐलान फरमाता है, पूरी कायनात का पालनहार ऐलान फरमाता है। सुनो खाता नगरिया के जिंदा दिल लोगों, कुरान का 30वां पारा। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन सा? 30वां। कुरान का 30वां पारा सूरह फज्र है, पहली आयत है। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम है। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब करीम, साल में 300। ना 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 ना, बाइक पे ना बैठे, यहाँ नीचे बैठे यार, जरा अदब के साथ सुने। तब बाबू उधर से उठ के आओ, आगे आओ जरा। हम यार पीछे जाके तकरीर करेंगे, जरा आगे आके बैठना चाहिए आप लोगों को यार। उधर से निकल के आइए इधर को। अजीब रंग है, ऐसा नहीं होता। मैं अपनी बात करने लगा हूं, जब मैं बोलता हूं एक रंग अलग होता है। जरा मोहब्बत से लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, पूरी कायनात के पालनहार ने ऐलान फरमाया, वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब करीम कौन सी फजर है मौला? साल में 365 फजरें आती हैं, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में। अल्लाह कौन सी फजर की कसम याद फरमाए? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना 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 ना, वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। हाँ हाँ हाँ,
क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। उस फजर की कसम, ओ लोगो वो कौन सी फजर है, आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूं। 12 रबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का टुकड़ा करीब आ रहा है, जिसके बारे में मेरा दिल कहता है किसकी आमद है, हर तरफ उजाला है, आमुना के आंगन में अरे फूल खिलने वाला है। अरे बाबा वाला है। मेरा नबी ऐलान फरमाता है, आमना का चांद ऐलान फरमाता है, कुन्तु नबिय्युम आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्युम आदम बैनर रूहि वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। हाँ, मेरे नबी उस वक्त भी नबी थे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान। मेरे नबी उस वक्त भी नबी थे कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मेरे आका ने फरमाया, न आसमां था मेरा नूर था, न अर्श था मेरा नूर था, न लोह था मेरा नूर था, न कलम था मेरा नूर था, न कुर्सी थी मेरा नूर था। अब खाता नगरिया वालों, ओ नौजवान साथियों, मैं तुमसे सवाल करने लगा हूं, जरा ये बताओ इंसान का वजूद कितनी चीजों से, तवज्जो तवज्जो जहन हाजिर रखें, इंसान कितनी चीजों से बना? 4। कितना? अगर कुछ मसला हो ना आहिस्ते से चले जाना, मगर शोर ना मचाओ। सुने, इंसान का मटेरियल, इंसान का वजूद कितनी चीजों से? मैंने आपसे सवाल किया, आपने किसी ने नहीं बताया। हाँ, एक हमारे नौजवान को ना, हाँ टाइम है, एक चीज को याद करने का टाइम है। रात के 12 बजे तक पहली MB और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरी आ जाती है। आती इधर खाता नगरिया में? हाँ, रात के 12 बजे तक पहली शारिफ भाई, और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरी आ जाती है। 4 बजे तक उसे इस्तेमाल करता और 4 बजे के बाद फिर कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। तुमसे तो यार परिंदे बेहतर हैं, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठकर हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी पेड़ों पे बैठ के खामोश नहीं देखा। वाह वाह वाह, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं। इशा की नमाज तुम्हारे नसीब में नहीं, फजर देखो तो सोए हैं। आज हालत इतनी खराब है, इस मोबाइल का नशा इतना चढ़ा है कि पूरी पूरी रात अय्याशियों के मनाजिर देखते देखते गुजर जाते हैं। कभी एहसास भी किया करो नौजवानों, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, भैया बैठो हम बातें करने लगे, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, तवज्जो है आपकी, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटते हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों की मिट्टी को बिखरते हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों को जमीन में धंसते हुए देखा है, हड्डियां नजर आ रही हैं, कफन पोसीदा हो गए। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उनके नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह। दिल दुखता है, तबीयत दुखती है। आज जफर बज़मी साहब, हालत यह हो चुकी है कि आज इस नई नस्ल को अगर देखा जाए, सर्वे किया जाए, तो नई नस्ल 80% कुरान अजीम की तालीम से दूर हो गई। जी सच है। इस मोबाइल के नशे में 80% नई नस्ल कुरान नहीं पढ़ रही है। टाइम ही नहीं है इसके पास, आलिमों के पास जाने का वक्त ही नहीं है इसके पास, फुर्सत ही नहीं है इसके पास। हाँ, वक्त ही नहीं है इतना कि अपने आलिमों के पास चला जाए और कम से कम कुरान तो पढ़ ले, कुछ भी ना पढ़े तो। जी, जब सोता है तो मोबाइल हाथ में, जागता है तो मोबाइल हाथ में, आंख खुलती है तो मोबाइल पे खुलती है। इतना नशा मोबाइल। आज एक बात बता दो सच्ची दिल से, मरना तो सबको है ना, मरने के बाद कब्र में मोबाइल का प्यार काम आएगा कि कुरान की तिलावत काम आएगी? देखो बच्चे भी बोल रहे हैं छोटे छोटे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, जब कुरान की तिलावत काम आएगी
तो कम से कम सुबह को फजर की पढ़ ले, और फजर के वक्त उठने के बाद फजर की नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह के मुकद्दस कुरान को सीने से लगा के थोड़ी देर तिलावत कर ले। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया के सारे तावीज एक तरफ, अल्लाह के कुरान की बरकत एक तरफ। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मगर फुर्सत नहीं जी। अब सुने पॉइंट बाबू, सुने, जो मेडिकल साइंस से बच्चे पढ़